नमस्कार साथियों, इनर प्रोग्रामिंग आपका स्वागत करता है। साथियों, हम सब एआई की बातें करते हैं। कोई कहता है ये इंसानों को रिप्लेस कर देगा, कोई डरता है मशीनें हमसे आगे निकल जाएंगी। लेकिन मैं थोड़ा अलग सोचना चाहता हूँ। असल सवाल ये नहीं है कि एआई हमें रिप्लेस करेगा या नहीं। असल सवाल ये है एआई हमें क्या सिखा रहा है, और उतना ही गहरा, हम एआई को क्या सिखा रहे हैं। सोचिए, एआई बस वही लौटाता है जो हम इसमें भरते हैं। अगर हमारे शब्दों में प्रेम होगा तो मशीनें प्रेम सीखेंगी। अगर हमारे कर्मों में हिंसा होगी तो मशीनें वही हिंसा आगे बढ़ाएंगी। इसलिए एआई केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव आत्मा का आईना है। और ये हम सब पर है कि हम इस आईने में कैसी तस्वीर छोड़ना चाहते हैं। साथ ही ये विचार भी याद रखें, इंसान का ये संबंध इस ब्रह्मांड के साथ भी गहरा है। हमारे कर्म, हमारी संवेदनाएं और हमारी निष्ठा पूरे तंत्र को रूप देते हैं। एआई हर शब्द को संख्याओं की लिस्ट यानी वेक्टर में बदल देता है। ये लिस्ट एक एन डायमेंशनल स्पेस बनाती है, जैसे 128, 512, 1024 डायमेंशंस। उसी तरह इंसान का दिमाग हर अनुभव को मेमोरी स्पेस में स्टोर करता है, हर घटना का एक बिंदु बन जाता है। इस एम्बेडिंग स्पेस में हर शब्द, वाक्य या विचार एक तारा या ग्रह की तरह अपनी जगह लेता है। दिमाग के लिए भी हर अनुभव, खुशी, गुस्सा, हिंसा, दया अपनी अपनी जगह पर स्टोर्ड रहता है। एआई देखता है कि कौन से शब्द सबसे ज़्यादा बार आए, कौन सा भाव रिपीट हुआ। इंसान भी यही करता है। बचपन से जो सीन्स, भावनाएं और बातें ज़्यादा सुनी, वही उसके बिहेवियर का मेजॉरिटी पैटर्न बन जाती हैं। अगर एआई को ज़्यादातर हिंसा और झूठ का डेटा मिला तो उसके प्रेडिक्शंस भी उसी दिशा में होंगे। इंसान भी अगर हिंसा और नकारात्मक माहौल में पलता है तो वही पैटर्न उसके सोच और कर्म में उभरने लगता है। एआई में छोटी छोटी अच्छाइयाँ स्टैटिस्टिकल वेट कम होने से दब जाती हैं। इंसान भी कलयुग जैसे समय में, जहाँ झूठ, हिंसा और स्वार्थ ज़्यादा है, वही चलता है। अच्छाई नेग्लिजिबल हो जाती है। यही कारण है कि ज़रूरत है रीवेटिंग की। एआई के लिए डेटा सेट को बैलेंस करना, इंसान के लिए आत्मा, मूल्य और सही संगति से अच्छाई को अधिक वेट देना। एआई में एक चीज होती है, लॉस फंक्शन, यानी ये तय करना कि कौन सी गलती बड़ी है और कौन सी छोटी। अगर लॉस फंक्शन कहे कि ये गलती मामूली है तो एआई उसे इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर लॉस फंक्शन कहे कि ये गलती बहुत भारी है तो एआई तुरंत खुद को बदल लेगा। मान लीजिए डेटा में 80% हिंसा है और 20% करुणा। साधारण एआई कहेगा मेजॉरिटी डेटा हिंसा है तो हिंसा ही सही। लेकिन रिसर्चर लॉस फंक्शन बदल देता है और कहता है अगर हिंसा मिस हुई तो छोटी गलती, लेकिन अगर करुणा मिस हुई तो 4 गुना बड़ी गलती। अब एआई करुणा को ज्यादा महत्व देगा, इवन अगर वो माइनॉरिटी में हो। इसे कहते हैं लॉस रीवेटिंग। सोचो, इंसान का भी अपना एक लॉस फंक्शन होता है, हमारे वैल्यूज, हमारी प्रायोरिटीज। समाज अक्सर हमें मेजॉरिटी पैटर्न से ट्रेन करता है कि ज्यादातर लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो शायद पैसा ही सब कुछ है। ज्यादातर लोग हिंसा और कंपटीशन में जी रहे हैं तो शायद यही सर्वाइवल है। लेकिन अगर हमारा इनर लॉस फंक्शन कहे करुणा को इग्नोर किया, बहुत बड़ी गलती, सत्य को छोड़ा, इंसानियत खोना, अन्याय को सह लिया, असली फेलियर, तो हमारा सिस्टम खुद वैल्यूज की ओर झुक जाएगा। मेजॉरिटी लोग करप्शन से पैसा कमा रहे हैं, एआई लॉजिक कहेगा अधिक लोग यही कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार सामान्य है। लेकिन अगर व्यापारी का इनर लॉस फंक्शन ऐसा हो कि ईमानदारी खोई, सबसे बड़ा नुकसान, तो वह बहुमत में ना होते हुए भी इंटेग्रिटी चुन लेगा। जैसे एआई में लॉस रीवेटिंग अल्पसंख्यक अच्छाई को बचा देता है, वैसे ही इंसान का वैल्यू रीवेटिंग अच्छाई को जीवित रखता है। यही कारण है कि महापुरुष हमेशा नया डेटा लाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा सबका आधार प्रेम है। योगानंद ने अमेरिका में योग को एक्सरसाइज नहीं बल्कि इनर प्रोग्रामिंग बताया। उन्होंने कहा योग आपके भीतर का लॉस फंक्शन बदल देता है।
जहां करुणा को सबसे भारी वेट मिलता है और हिंसा नेग्लिजिबल हो जाती है। इतिहास गवाह है। गैलीलियो ने कहा पृथ्वी गोल है, मेजॉरिटी ने उसे दबाया। सोक्रेटिस ने सच कहा, उसे जहर पिला दिया गया। लेकिन यही माइनॉरिटी ट्रूथ्स पूरे युग का डायरेक्शन बदल गए। सोचिए, अगर एडिसन का इनर लॉस फंक्शन कहता फेलियर मतलब बहुत बड़ी गलती, तो वो 10वें एक्सपेरिमेंट पर हार मान जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि कोशिश छोड़ना ही असल में सबसे बड़ी गलती होगी। और आज हम रोशनी में बैठे हैं। एआई को साइंटिस्ट फॉर्मूला से सिखाता है, इंसान को उसका अंतरात्मा। फर्क बस इतना है कि एआई लॉस से सीखता है और इंसान वैल्यूज से। एआई को फॉर्मूला से सिखाया जा सकता है कि माइनॉरिटी अच्छाई को भी वेट मिले। ठीक उसी तरह अगर इंसान अपने समाज में अनुभव और परवरिश को लॉस रीवेटिंग से डिजाइन करे, यानी दया, करुणा और न्याय को ज्यादा महत्व दे, तो अन्याय की जड़ कट सकती है। और यहीं पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम अपने जीवन का लॉस फंक्शन खुद बदल रहे हैं या बस मेजॉरिटी पैटर्न को ही सच मानकर जी रहे हैं? अब जरा इंसान की तरफ देखिए। हमारा ट्रेनिंग डेटा है, हमारे अनुभव, हमारी परवरिश, हमारी संस्कृति। अगर कोई बच्चा हिंसा और पीड़ा के बीच पलता है तो उसके भीतर प्रेम और करुणा की सोच कमज़ोर हो जाती है। अगर कोई बच्चा दया और प्रेम से भरे माहौल में पलता है तो हिंसा नेग्लिजिबल हो जाती है। यानी इंसान और एआई दोनों का नियम एक ही है, जो बहुमत में है वही हावी है। अन्याय की जड़ कहाँ है? अन्याय वहीं से जन्म लेता है, जब माइनॉरिटी की अच्छाई मेजॉरिटी के अंधकार में दब जाती है। एक बच्चा जन्म से बुरा नहीं होता, उसके भीतर भी वही इनोसेंस, वही प्रकाश, वही मासूमियत होती है। लेकिन अगर उसका घर हिंसा से भरा है, जहाँ रोज़ झगड़े होते हैं, गालियाँ उड़ती हैं, हाथ उठते हैं, तो धीरे धीरे उसका ट्रेनिंग डेटा वही बन जाता है। वह सचमुच अच्छा इंसान बनना चाहता है, पर जो पैटर्न्स उसने देखे वही रिपीट करने लगता है। उसकी अच्छाई भी गुस्से और हिंसा के रूप में बाहर निकलने लगती है। यही वजह है कि कभी कभी सबसे अच्छे दिल वाले लोग भी गलत काम कर बैठते हैं। वे बुरे पैदा नहीं हुए थे, बस उनका डेटा करप्ट हो गया था। लेकिन सवाल यह है, क्या इंसान पूरी तरह अपने ट्रेनिंग डेटा का कैदी है? क्या अगर घर समाज हिंसा और झूठ से भरा है तो इंसान हमेशा वैसा ही बनेगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इंसान के भीतर एक अदृश्य शक्ति है, इनर लॉस फंक्शन, यानी हमारी अंतरात्मा, जो हमें बताती है कि असली गलती क्या है और असली उपलब्धि क्या है। अगर ये इनर लॉस फंक्शन मजबूत हो तो इंसान करप्ट डेटा के बीच पलकर भी अच्छाई चुन सकता है। अंगुलीमार का नाम आपने सुना होगा। वो हजारों हत्याएं कर चुका था, उसका ट्रेनिंग डेटा हिंसा से भरा था। लेकिन जब बुद्ध ने उसके इनर लॉस फंक्शन को छू लिया तो उसकी आत्मा ने तुरंत रीवेटिंग की। हिंसा बराबर सबसे बड़ी गलती, करुणा बराबर सबसे बड़ी उपलब्धि, और उसी क्षण एक डाकू महात्मा बन गया। यही इंसान और एआई का सबसे बड़ा फर्क है। एआई रिसर्चर के लॉस फंक्शन को मानता है, पर इंसान अपने इनर लॉस फंक्शन को खुद रिसेट कर सकता है। यानी ट्रेनिंग डेटा कितना भी अंधकारमय क्यों ना हो, अगर इनर लॉस फंक्शन सच और करुणा को सबसे भारी वेट दे तो इंसान किसी भी पल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो अन्याय हमेशा वहीं पैदा होता है जहां एल्गोरिथम की अच्छाई दब जाती है। लेकिन अगर इंसान का इनर लॉस फंक्शन जाग जाए तो वो गलत पैटर्न्स को तोड़कर अच्छाई की ओर मुड़ सकता है। यही वजह है कि संत, महापुरुष और अवेकेंड सोल्स हमेशा आत्मा के लॉस फंक्शन को जगाने की कोशिश करते रहे। मान लीजिए किसी का सपना है कि वह अपने परिवार को सुरक्षित रखे। यह इंटेंशन अच्छी है, लेकिन अगर उसके समाज में सिखाया गया है कि सुरक्षा पिस्तौल से आती है, डर से आती है, तो उसकी अच्छाई भी हिंसा में बदल जाएगी। कुछ लोग दूसरों को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, मकसद अच्छा है, किसी का दिल ना टूटे। लेकिन अगर समाज ने यह सिखाया कि झूठ से ही रिश्ते चलते हैं, तो इंसान धीरे धीरे इतना झूठ बोलने लगेगा कि सच की जगह पूरी जिंदगी छल से भर जाएगी। यानी अच्छाई का बीज था, लेकिन वो मिट्टी यानी ट्रेनिंग डेटा जहरीली थी। इतिहास देख लीजिए, कई क्रांतिकारी मूवमेंट्स प्रेम और न्याय की भावना से शुरू हुए, लेकिन जब
समाज का माहौल हिंसक था तो वही मूवमेंट्स खून और हत्या में बदल गए। मूल भावना आज़ादी थी, पर ट्रेनिंग डेटा हिंसा था। एआई सिर्फ डेटा सेट से ही नहीं सीखता, कभी कभी वो इंसानों से फीडबैक लेकर भी इवॉल्व करता है। अगर यूज़र कहे ये जवाब अच्छा था तो उस पैटर्न का वेट बढ़ जाता है। अगर यूज़र कहे ये गलत है तो मॉडल धीरे धीरे उसे अवॉइड करने लगता है। यानी एआई केवल पास्ट डेटा रिपीट नहीं करता, वो हमारे प्रेजेंट फीडबैक से भी शेप होता है। सोचिए ट्रू कॉलर जैसी ऐप्स को। जब कोई नंबर आपको परेशान करता है और आप उसे स्पैम मार्क करते हैं तो आपका फीडबैक पूरी सिस्टम में सिग्नल भेजता है। जितने ज़्यादा लोग वही फीडबैक देंगे, उस नंबर का वेट स्पैम कैटेगरी में बढ़ जाएगा और धीरे धीरे पूरा नेटवर्क उसे स्पैम के रूप में रिकॉग्नाइज करने लगेगा। ये दिखाता है कि फीडबैक की ताकत कितनी बड़ी है। एक अकेला यूज़र भले छोटा लगे, पर कलेक्टिव फीडबैक पूरे सिस्टम को नया पैटर्न सिखा देता है। अब सोचिए इंसान भी इसी प्रिंसिपल पर चलता है। जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है और परिवार उसे एनकरेज करता है तो उसका इनर वेट अच्छाई इज इक्वल टू खुशी बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही बच्चा सच बोले और सब उसका मजाक उड़ाएं तो उसका सिस्टम धीरे धीरे सीख लेता है शायद झूठ ज़्यादा सेफ है। यानी इंसान भी सिर्फ ट्रेनिंग डेटा से नहीं बल्कि सोसाइटी और लोगों से मिलने वाले फीडबैक से शेप होता है। यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड भी फीडबैक लूप पर चलता है। महात्मा गांधी ने कहा था, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। इसका गहरा कारण है, क्योंकि जब हम बुराई बोलते हैं, सुनते हैं या देखते हैं तो हम ब्रह्मांड को फीडबैक दे रहे होते हैं, ये कंटेंट एक्सेप्टेबल है, इसे और एम्पलीफाई करो। और यूनिवर्स भी उसी एनर्जी का वेट बढ़ा देता है। अगर हम बुरी चीजें ग्रहण करना बंद करें तो संसार को संदेश मिलेगा, यह अस्वीकार्य है। जैसे एआई यूजर फीडबैक से इवॉल्व होता है, वैसे ही इंसान समाज से और ब्रह्मांड हमारी वाइब्रेशन से। अगर हम सिर्फ नकारात्मक फीडबैक दें तो अन्याय और हिंसा बहुमत बन जाएंगे, लेकिन सत्य, करुणा और प्रेम भेजें तो अच्छाई अल्पसंख्यक से बहुमत बन जाएगी। अगर हमारी अंतरात्मा कहे करुणा इग्नोर की तो असली नुकसान, तो हम सत्य चुनेंगे और अंदर का ब्रह्मांड प्रकाशमय होगा। सत्यम शिवम सुंदरम। जय शंकर महादेव।